नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज है 8 अक्टूबर और ये मेरा 33वां वीडियो। ओ भाई, 33वां वीडियो मतलब कंटिन्यू। देखो आप, 33 वीडियो कंटिन्यू बना चुका हूँ अभी तक मैं। तो पता नहीं देखने वाला कोई हो ना हो, अपन का 33 वीडियो बन चुके हैं। और इसके साथ मेरी मैथ्स तो अच्छी होती जा रही है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के बहाने से ही लेकिन अब मैथ्स पढ़ पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो मेरी भी मैथ्स अच्छी हो रही है। तो चलो, कहीं ना कहीं काम तो आएगा, वीडियो ज़रूर काम आएंगे, मेरा मैथ्स पढ़ना ज़रूर काम आएगा। कुछ बोलने में सुधार हुआ तो वो भी मेरे लिए अच्छा होगा। तो हमने औसत पढ़ा अभी तक, लाभ हानि पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है। लाभ हानि में आपको खुद को फील करना था कि मैं एक दुकानदार हूँ, सामान ला कर रहा हूँ और बेच रहा हूँ। उसके आधार पर आप अपने आप पे फील करोगे तो लाभ हानि की क्वेश्चन आसानी से होगी। आज हम पढ़ने वाले ब्याज। तो ब्याज में भी आपको वैसा ही करना है। समझने से ज़्यादा आपको ऐसा करना है कि मैंने किसी से ब्याज उधार लिए हैं रुपए, और उनको मेरे को चुकाना है। ठीक है। तो आप किसी से कुछ पैसे उधार लेते हो तो उसको बोलते हैं मूलधन। जो मेन राशि होती है जिस पे ब्याज लगाया जाता है तो वो क्या होता है? मूलधन, प्रिंसिपल। इसको पी से डिनोट करते हैं। मूलधन फिक्स होता है, हर साल ब्याज बढ़ेगा लेकिन मूलधन हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। ब्याज, साधारण ब्याज किस पे लगेगा? मूलधन पे लगेगा। लाभ हानि किस पे हो रही थी? क्रय मूल्य पे हो रही थी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या होगा? मूलधन ही क्रय मूल्य होगा। ठीक है। इसके बाद साधारण ब्याज की एक खासियत हो रही है कि हर साल समान रहता है। अगर अब की बार साधारण ब्याज मूलधन का 20% लग रहा है, यानी 100 रुपये आपने कहीं से खरीदे, उस पर 20% यानी 20 रुपये साधारण ब्याज लग रहा है, तो नेक्स्ट साल भी 20 रुपये लगेगा, उसके अगले साल भी 20 रुपये लगेगा। लेकिन कर्मिक ब्याज पड़ेंगे तो वो जो ब्याज लगता था चक्रवर्ती ब्याज में, वो हर साल बढ़ता जाएगा। लेकिन साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? समान होता है। ये बात समझ में आई आपको? मूलधन जो लाभ हानि में क्रय मूल्य था, वही यहाँ पे क्या होगा? मूलधन होगा। ठीक है। या तो आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, या किसी को आपने पैसे दिए हैं, उधार दिए हैं, तो क्या होगा? मूलधन होगा। मूलधन पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। और साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा? समान होगा। जब मूलधन, आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए, उसने आपको ब्याज सहित राशि और मूलधन आपका लौटा दिया, तो वह क्या होगा? मिश्र धन होगा। और मिश्र धन में कौन कौन सी राशि होंगी? मूलधन प्लस ब्याज क्या होगा? आपका मिश्र धन होगा। मिश्र धन, चक्रवर्ती ब्याज अगर शामिल है तो भी मिश्र धन होगा, और साधारण ब्याज शामिल है तो भी क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन में क्या होगा? मूलधन होगा प्लस आपका ब्याज होगा। या साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज होगा, और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा। दर हमेशा परसेंटेज में दी जाती है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट लिखूंगा, SI, मूलधन गुणा समय बटा दर बटे 100। और ये 100 कहाँ से आया? क्योंकि दर किस में लगी है? परसेंटेज में लगी है। तो परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या लगाते हैं? बटा 100 लगाते हैं। अगर मान के चलो समय 1 साल का है, मूलधन आपका 100 रुपये है, मूलधन कितना है? 100 रुपये है, समय 1 साल का है, उस पर 10% की दर से ब्याज लगता है। 10% की ब्याज से दर लगता है। तो आप उस पर ब्याज कितना लगा? तो आप बोलोगे सर मूलधन गुणा समय 1 साल, दर कितनी है? 10/100। तो आप क्या करोगे? एक एक लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है समय का। तो आप कर दोगे कि सर 100 का 10% निकालो। 100 का 10% निकाला तो सर ब्याज आया 10, और मिश्र धन कितना होगा? 100 + 10 यानी 110। तो जो आप बोल सकते हो कि मूलधन का 10% निकाला, 1 साल के लिए मैंने सिर्फ परसेंटेज निकाला, जो परसेंटेज दे रखी थी उससे मैंने गुणा किया, बटे 100 लगाया, मेरे को क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। 10 क्या होगा? ब्याज। तो जब भी आपको किसी संख्या का यह बोले कि 100 का 20% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो उसमें ब्याज कितना है?
ब्याज पूछा है, दर कितनी है उसमें 10 है 20%, तो आप 100 का 20% ज्ञात करो। 100 का 20% होता है 20। तो सर आप बोलोगे कि 20 यानी 1 साल का 20 है तो 2 साल का कितना होगा, तो दर को उससे गुणा कर देंगे यानी 40 होगा। ठीक है, तो पहले उसका परसेंटेज ज्ञात कर लो, समय से गुणा कर दो या फिर सूत्र में रख के उसका आंसर निकाल दो। बाकी हम क्वेश्चन के साथ और बाकी समझते रहेंगे। तो उसका सूत्र आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मूलधन साधारण ब्याज पर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है, ब्याज की राशि हमेशा समान रहेगी और ये मूलधन पे लगेगा। किस पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा। ठीक है, मूलधन 1200 है, किसी मूलधन कोई मूलधन 1200 है, दर 8% है, समय 3 साल है, तो उसका ऐसा ही बताओ। ऐसा ही यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बताओ और उसका मिश्र धन बताओ। तो क्या करोगे आप, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 2 16 8 3 24 यानी 120 गुणा 24, 0 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 4 24 कम 24 है 4 28, 2880 ये आपके पास आया है ब्याज। 2880 क्या आ गया आपके पास, ब्याज। अगर 2880 में ब्याज आ गया तो मिश्र धन कैसे प्राप्त करोगे, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो कितना आ जाएगा, मूलधन था 1200 ये है 2880 यानी 14880 आपके पास मिश्र धन हो गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं करके आप ऐसा भी कर सकते थे सीधा, 12,000 दर कितनी 8, कितनी 3 साल के लिए, तो 8 × 8 = 24, 8 × 8 = 8 × 8 = 24, तो आप 124/100 भी लिख सकते थे। 124/100 लिखोगे तो आपको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका आपने 100 रुपये उधार लिए, उस पर 24% ब्याज लगा, तो मिश्र धन कितना हो गया 124। तो सीधा आपको मिश्र धन पूछे तो आप 124 से गुणा कर दो, या सिर्फ ब्याज पूछे तो 24 से गुणा कर दो। 0 से 2 जीरो कैंसिल, 12 को 124 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 14,880, और 12 को 24 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2880। अगर आप करना चाहो तो मूलधन है 7500, समय 3 साल, समय 3 साल, यहाँ पर ब्याज दिया है 2700, दर नहीं दी तो दर को लिखा मैंने आर बटा किया 100 से, 100 आगे 2700 से गुणा हो जाएगा, तो 2700 गुणा 100/7500 गुणा 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 9 दूनी 9 3 27, 9 इसमें जा रहा है 25 का, 25 चौका 100, 25 3 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 9 12% क्या आ गई उसकी दर आ गई। तो पहले टाइप में आप मूलधन से ब्याज ज्ञात कर सकते हो, ब्याज दे रखा तो आप दर ज्ञात कर सकते हो, मूलधन ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे इसमें मूलधन ज्ञात करेंगे, दर दे रखी है हमें 6%, समय दे रखा 5 साल, ब्याज दे रखा है 3,330 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। तो आप क्या करेंगे, जहाँ सूत्र में पुट कर दो उनकी वैल्यू, ब्याज बराबर मूलधन हमें नहीं दिया तो मूलधन गुणा समय 5 साल गुणा दर बटे 100, तो हम क्या करेंगे 360 गुणा 100/56, 30 का भाग लगा देंगे, मूलधन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11,200 उसका क्या जाएगा, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है हमारा, एक व्यक्ति बैंक से कुछ राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। एक व्यक्ति ने बैंक से कितने रुपए उधार लिए, 8 रुपये की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं। तो पहले साल का ब्याज 8, दूसरे साल का ब्याज 8 दूनी 16 और 3 साल का ब्याज 8 तिये 24, यानी 100 रुपये को उधार लिए थे तो उसने ब्याज कितना होगा उस पर 24, मिश्र धन कितना होगा 124। बस इतनी सी बात है। वह 3 वर्ष में कुल 9,610 रुपये लौटाता है। तो 9,000 आपने कितने रुपए लिए, सर 100 रुपये लिए थे हमने, बस इतनी बात याद रखो, 100 रुपये लिए थे। उस पर उसने लौटा कितना रहा है, तो 1 साल का 8, 2 साल का 24, आज 2 साल का 16, 3 साल का 24, 100 पे 124 रुपये लौटा रहा है वो। आपने 124 लौटाया, परसेंट में बोल रहा है 9,610 लौटाए हैं।
9,610 वैल्यू किसकी है? 124 की। क्या पूछ रहा है? उधार दी राशि, उधार आपने 100 रुपये ली थी, तो इसमें आप भाग दे दो कितने का? नौ नौ 9,610 में 124 का भाग दे दो गुणा 100। ठीक है, या आप इससे काट दो ये 4 से। ठीक है, 4 से कट रहा है, 25 चौक 100, और 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4 31। ये 31 से कट रहा है, 31 दूनी 62, 31 93, दूनी 62, 3 बार गया, 31 3100, और 3100 गुणा कर दो 25 से, 25 एकम 25, 5 2 25 एकम 25 75, 75 2 77। ठीक है, कितना है? 7,750। 7,750 क्या आ जाएगा आपका? राशि आ जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से कुछ धनराशि 5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। 5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो कुल निवेश कितने दर कितनी हो गई? 6×5 = 30। ये बात याद रखो। इस समावधि के बाद उसे 1,560 रुपये की राशि प्राप्त होती है। 1,560 रुपये की राशि प्राप्त हो गई। उसने जमा कितने करा दी? 5×30, 100 पे 30 यानी 130 जमा करा दिया। तो उसका लाभ कितना होगा? लाभ हुआ सर उसे 30 का। लाभ कितना? 100 पे 30 का। तो या तो आप 30 गुणा, आप ओनली 30 ज्ञात कर सकते हो। पहले 100 ज्ञात करो, 100 इससे अगर माइनस कर दो तो पहले उसका जमा की गई राशि मिल जाएगी, फिर उससे क्या मिल जाएगा? उसका उससे जो माइनस करोगे 50-60 से, उससे उसका लाभ मिल जाएगा। या आप सीधा 30 ज्ञात कर सकते हो। 0 से 0, 13 कम 13, ठीक है, 13 दूनी 26, यानी 12 बन 36, 360 उसका क्या हो गया? लाभ हो गया। एक बैंक ने उधार देने की दर, अब क्वेश्चन सुनना। एक बैंक ने उधार देने की दर प्रथम 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 5 वर्ष के लिए 6%, वह उसके बाद की दर 4% है। एक व्यक्ति बैंक से कुछ ऋण लेता है और 10 वर्ष में बैंक को कुल 24,900 रुपये अदा करता है उधार ली गई राशि। तो पहले 4 वर्ष की दर क्या है सर? 8 है। अगले 5 वर्ष की दर सर 6 है। उसके बाद की दर, 4 है। एक व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष यानी पहले 4, फिर 5 9, और यानी एक और बच गया उसका 10 वर्ष के लिए कुल कितने रुपए अदा करता है? 10 वर्ष के में बैंक को अदा करता है वो 24,900। आपने 100 रुपये लिए बैंक से, उस पर ब्याज कितना लगा? तो पहले लगा 8 चौको 32 4 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लेगा 6×5 = 30, और अगले 1 साल के लेगा 4, 32 30 62 62 4 66, 100 पे 66 ब्याज लगा तो टोटल कितना होगा? 166। 166 की वैल्यू कितनी है? 24,900। तो उधार ली गई राशि, उधार आपने 100 रुपये लिए थे। बस ये तो करना है। ये 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 83, 83 को काट दो, 8 1 16, 8 24, 3 बार 300, 300 से आप ही दे दो, 5 बाद 5 दिए 1500, 5 दिए 15 और 3 0, यानी 15,000 रुपये उसने उधार लिए और उसने चुकाए कितने? 24,900 रुपये चुका दिए। एक बैंक की उधार देने पर ब्याज प्रथम 3 वर्ष में, एक बैंक की उधार देने पर प्रथम 3 वर्ष में 12%, 3 में 12%, अगले 4 में 8%, व उसके अगले 4 वर्ष में 4%। व्यक्ति 10 साल में कितने रुपये चुकाता है? 82,800। तो उसकी उधार ली गई राशि, उधार आपने 100 लिया तो पहले में 12 जो बढ़ती है 36, 8 चौक 32, और 4 3 7, यानी 3 साल का 12 और चुकाएगा। ठीक है, 12 32 और 12 44, 44 और 36 80, 80 रुपये चुका दिए। 8 एकम 8, ठीक है, कितने हैं? 8280। इसमें 80 का भाग, 180 का, सॉरी 180 का भाग देंगे। 80 100 पे 180, ठीक है। 18 का 18 रन 36 18 18 चौका 72। आप इसको 9 दूनी 18, 50 दूनी 100 ऐसा कर सकते हो। इसको काटोगे यहाँ पे 9 × 72, 9 9 81 होगा, 1 9 दूनी 18, इसे आया 9200, 9200 गुणा 50, 9200 गुणा 50 करोगे तो क्या आएगा? 45 दूनी 90, 46,
46,000 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के हमारा क्वेश्चन था टाइप सेकेंड में। हम चलते हैं टाइप थर्ड के क्वेश्चन में। एक बैंक ने 2 साल के लिए एक व्यक्ति ने, सॉरी बैंक में नहीं, एक व्यक्ति ने 2 साल दो बैंक में, एक व्यक्ति ने 2 बैंक में 7500 रुपये की उधारी लेता है। पहले बैंक से या दूसरे बैंक से मैंने पता, लेकिन टोटल से वो कितने रुपये लेता है, 7500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के अंत में दोनों बैंकों में कुल 84 रुपये लौटाता है। 8400 रुपये लौटा, 7500 रुपये उधार लिए, 84 रुपये लौटा दिया, तो उसकी ब्याज दर कितनी होगी, तो परसेंटेज कितने लौटा दिए, तो सर उसने एक बैंक से 7500 लिए, 84 से लौटाए, उसको ब्याज कितना हो गया, 900 हो गया। 7500 पर 900 ब्याज हो गया, तो उसकी दर याद करेंगे तो क्या करेंगे, इस 0 से 0 काटा, ठीक है, 15 की 90 और 15 का 15, 100 का 5 75, 12 5 60, उसकी दर आई हमारे पास 12%। 12% दर हो गई। 12% 2 साल की दर है, क्योंकि टाइम 2 साल का, तो 1 साल की दर कितनी होगी, 6। ये बात हमें याद रखनी है। अभी क्या बोल रहा है, यदि पहले बैंक की ब्याज दर 4% है, दूसरे बैंक की ब्याज दर 10% है, तो पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना होगा। जब भी आपको 2 या 3, जब 2 3 आपको दर दे रखी हो, परसेंटेज दे रखा हो, औसत दे रखा हो, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, औसत निकाल सकते हो। ये हमने 2 या 3 क्लास में पहले भी सीखा है। तो इसको बोलते हैं एलिगेशन। यहाँ आपको 4% दे रखी है, दूसरी 10% दे रखी है, टोटल दे रखी है 6%, तो इसका एलिगेशन लगाओ। 10 में से 6 माइनस किया 4, और 6 में से 4 माइनस किया 2, 1 अनुपात 2 उसका अनुपात आ गया। ये क्या बोल रहा है, पहले बैंक से 2 लिया है, 7500 बटे 3 गुणा 2, 25 का 25 50 25 75, यानी 25 25 50, यानी 5, पहले क्या आ जाएगी 50 5000। ठीक है, आज हमारे पास वाईफाई नहीं है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, वरना अपलोड करने में दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन और करेंगे। एक व्यक्ति ने 2 स्कीमों में 15,600 रुपये 15,600 रुपये की निवेश करता है। पहले स्कीम पर ब्याज दर है 8.5%, दूसरे की है 14.5%। 3 वर्ष के अंत में तीनों स्कीमों से उसे 5,616 का लाभ प्राप्त होता है। 5,616 का लाभ प्राप्त हुआ, गुणा 100 किया, 2 0 से 2 0 काटा, नीचे आया 150। इसको हमने काट लिया 2 से, 2 को इससे काटा, हमारे पास कुल आया 12%, 12 36, हमारे पास आया 36%, और 36% हमारा 3 साल का, तो हमारा 1 साल का आया 12%। 12% हम लगाएंगे इसमें एलिगेशन। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 12 और 14 से 12 को 14 14.5 से 12 माइनस कहते हैं, क्या आया 2.5, और 8.5 में से 12 में से 8.5 माइनस किया तो क्या आया 3.5, यानी 25 और 35 बोल सकते हैं। तो 5 7 35, 5 और 7 इसका अनुपात आएगा। हमारी टोटल हमारी वैल्यू कितनी है 15,600। हमारे परसेंटेज की अनुपात की टोटल वैल्यू है 12 गुणा दूसरे बैंक में 7 निवेश किया है, इसको करेंगे 13, कितना आया 13। ठीक है, 13 शांति 91, यानी 9,100 रुपये इसने दूसरे बैंक में निवेश किया। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। और आज क्या है कि वाईफाई नहीं है कोचिंग में, आज संडे है तो कोचिंग की छुट्टी है, तो इसलिए वाईफाई नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम हमारे मोबाइल डाटा से वीडियो अपलोड करेंगे, तो इतना मोबाइल डाटा नहीं हो पाता है। तो आज 18 मिनट या 20 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, गुड बाय।